किसान साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है गन्ने की खेती। और गन्ने की खेती में हम बात करेंगे रेड रॉट के बारे में, क्योंकि रेड रॉट यानी कि लाल सड़ान रोग इतना खतरनाक रोग है कि यानी कि इसे गन्ने की कैंसर बीमारी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल जिन किसान साथियों ने लाल सड़ान रोग अपने खेतों में झेला है वो बता सकते हैं लाल सड़ान रोग कितना खतरनाक रोग है। ये एक छोटी सी फंगस से शुरू करके पूरे पौधे को ख़त्म कर देता है और पूरे खेत को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है दोस्तों, वो ये होती है कि लाल सड़ान रोग एक बार गन्ने की फसल के अंदर आ गया तो इसे ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि जून का पहला सप्ताह अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और अभी बरसात आने में लगभग 15 दिन का समय शेष है। तो यहाँ पर गन्ने की बधाई करने वाले किसान साथियों को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि गन्ने की फसल में बधाई करने से पहले अपने कुछ रोगों की ट्रीटमेंट पहले से कर लेना चाहिए बारिश आने से पहले, जिससे कि हमारे खेत में गन्ने की बधाई होने के बाद में वो खाद बरसात चालू होने के बाद हम नहीं लगा पाते हैं। तो अभी हम लगा करके जो है अपने खेतों को सुरक्षित कर लें पहले से। तो साथियों, गन्ने की खेती में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि टॉप बोरर और इसके साथ साथ तना छेदक रोग जो है प्रभावित करते हैं गन्ने के पौधे को। और बड़े स्केल पर गन्ने की फसल में दोस्तों तना छेदक अभी रोग लग चुके हैं और किसान साथियों हम उसे दवा लगा कर उसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं जिनके पौधे की गोब में तना छेदक चले जाते हैं और तना छेदक जाने के बाद में उसको फंगस से यानी कि अपने मलमूत्र से भर देते हैं, तो हम जब रोग प्रतिरोधक दवाएं लगाते हैं उसमें, तो हमारे पौधे के अंदर वो सुंडी तो खत्म हो जाती है लेकिन उसका मल पौधे की गोब में ही भरा रह जाता है और धीरे धीरे वो हमारे पौधे के दोस्तों तुर जाकर के पौधे की जड़ों को प्रभावित करने लगता है। इसके साथ साथ पौधे की जड़ पर जैसे ही पहुंचता है तो वो फंगस के रूप में वहाँ पर एक स्पॉट बन जाता है और स्पॉट ही हमारे पौधे को उगठा रोग, उगड़ा रोग जो जिसे क्विल्ट रोग जैसे खतरनाक गंभीर बीमारी की तरफ लेकर के चला जाता है। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो विल्ट रोग से प्रभावित होकर के पौधे का तना जो होता है सिकुड़ने लगता है और इसके साथ साथ तना सिकुड़ने के साथ साथ गन्ने का वजन कम होने लगता है। अगोला हमारा नीचे की पत्तियों से सूखने लगता है और धीरे धीरे गोभी उसके जाकर के आगे सूख जाती है। साथियों, पहले ये पूरे पौधे में फैलता है, एक पौधे से किसान साथियों दूसरे पौधे में, फिर दूसरे पौधे से पूरे खेत में चला जाता है और पूरे खेत को ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसे नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे विकल्प आ चुके हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। क्योंकि रोग आने से पहले प्रिवेंटिव रूप से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ साथियों ने पिछले सालों में बड़े स्केल पर अपने खेत गंवाए हैं रेड रॉट के कारण, तो वे ट्रीटमेंट जरूर कर लें पहले से, क्योंकि जिस खेत में एक बार लाल सड़ान रोग आ जाता है उसके सिम्टम्स उस खेत में आगे लगातार बने रहते हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जिन भी किसान साथियों ने अपने खेतों में बीज का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं किया है तो वो किसान साथी यहाँ पर खासकर ध्यान दें, उनके खेतों में लाल सड़ान आने के चांसेस 100% ज़्यादा होंगे। जिन खेतों में दीमक लगी हुई है या फिर दीमक टर्माइट्स पहले आई हुई है तो वो किसान साथी यहाँ पर ट्रीटमेंट कर लें, क्योंकि बरसात के मौसम पर एक बार बरसात हैवी होने के बाद में पानी भर जाएगा, पौधे की जड़ों पर पानी लंबे समय तक टिके रहने के कारण वहाँ पर फंगस तेज़ी से आएगी और पौधे में उगता जैसे सिम्टम्स बड़े स्केल में दो विकसित हो जाएंगे और फिर उसे नियंत्रित कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट क्या करना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम 3 से 4 दवाओं का उपयोग करेंगे और 3 से 4 दवाएं हमारी फंगिसाइड के रूप में होंगी, क्योंकि लाल सड़ान रोग फंगस से ही पैदा होता है और इसे नियंत्रित करने के लिए हमें फंगिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत सारे किसान भाई हल्के फंगिसाइड्स लगाने से बचते हैं, तो उन्हें सिर्फ महंगे फंगिसाइड चाहिए, ब्रांडेड फंगिसाइड चाहिए। तो ब्रांडेड फंगिसाइड्स में वो एमिस्टर टॉप सिंजेंटा का ले सकते हैं। लगभग 250 से 300 ml मात्रा जो है उसे 1 एकड़ ज़मीन में आप स्प्रे के माध्यम से लगा दीजिए। स्प्रे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी मात्रा आप थोड़ी मात्रा बढ़ा करके किसान साथियों यूरिया के खाद मिला करके आप कोटिंग करके अपने खेत में बुरकाव के माध्यम से दे दिए और ये बढ़िया काम करेगा, आपके पौधे में फंगस से कंट्रोल करेगी। या फिर बार कंपनी का नेटियो उपयोग कर सकते हैं 15 लीटर पंप में किसान साथियों 15 ग्राम, या फिर सस्ती जो दवा चाहते हैं तो वहाँ पर वो हेक्साकोनाजोल 500 में ले सकते हैं। 500 ml हेक्साकोनाजोल को आप यूरिया खाद के साथ मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से ड्रिंचिंग टाइप से भी या फिर स्प्रे के माध्यम से पौधे पर दे सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया साल्ट रहेगा। इसके अलावा थाइफोनाइड मिथाइल बाइस्टेट कंपनी का 70% WP 500 ग्राम प्रति एकड़ दे सकते हैं। या फिर दूसरी दवाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सबसे बेस्ट दवा रहती है। आप 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए और 500 ml उसके साथ में दोस्तों या फिर वेलिडामाइसिन या फिर कासुकामाइसिन मिक्स कर लीजिए। इसका आप दोस्तों ड्रिंचिंग करवा दीजिए मोटे नोजल से, तो ये पौधे की जड़ों पर लगने वाली किसी भी प्रकार के फंगस से आपको लंबे समय तक निजात देंगे और पौधे में फुटाव लाने में भी ये सक्षम रहती है। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि यूरिया खाद में मिला करके इसका बुरकाव कैसे कर सकते हैं। तो यूरिया खाद आप जितना भी लगाना चाह रहे हैं दोस्तों उसके साथ में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम मिक्स कर लीजिए और उसमें आप कासुकामाइसिन या फिर वेलिडामाइसिन 500 ml भी ऊपर से छिड़काव के माध्यम से लगा लीजिए और उसे यूरिया खाद पर अच्छे से दोस्तों कोट करके अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि और भी हमारे क्षेत्रों में जो है जो दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो कौन सी दवा का उपयोग हम कर सकते हैं अपने गन्ने में। तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आप ले सकते हैं,
200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ज़्यादा पोका बोइंग की समस्या आ रही है तो 500 ग्राम ले सकते हैं, या फिर इसे यूरिया के साथ अच्छे से कोट करके अपने खेत में बुरकाव कर सकते हैं। इसका सबसे सस्ता ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं तो आप यहाँ पर चूना ले लें, लगभग दोस्तों 12 से 15 किलोग्राम, और चूना के साथ में आप यहाँ पर मिक्स करें नीला तोता। नीला तोता कितना दोस्तों, लगभग 1200 से 1500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और चूना आपको प्रति एकड़ 12 किलोग्राम लेना होगा। यूरिया खाद कितना लेना है, आप 30 किलोग्राम यूरिया खाद ले लीजिए। और यूरिया खाद लेने के बाद में इसमें अगर मुमकिन हो सके दोस्तों तो आप यहाँ पर या तो वैलिडामाइसिन 250 ml मिक्स कर लीजिए। अगर बुरकाव के माध्यम से लगाना है तो दोस्तों 500 ml आपको वैलिडामाइसिन लगाना होगा, मिक्स करना होगा। तो वैलिडामाइसिन को आप इसके साथ में कोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, और कोट करने के बाद अपने खेत में बुरकाव करवा दीजिए। इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा, जो चूना आप लगा रहे हैं आपके खेत में लगने वाली दीमक किसी भी टाइप के हो उसे नियंत्रित कर लेगा। नीला तोता आपके खेत में लगने वाले फंगस को पहले से अगर आप लगा देंगे तो वो कंट्रोल में रखेगा, बहुत ही तेज़ी से आपके खेत में फंगस बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैलिडामाइसिन दोस्तों और कासुगामाइसिन किसी भी एक को आप लगा रहे हैं तो ये एंटीबायोटिक डोज है, पौधे के पास में जाने के बाद में ये बढ़िया काम करती है, इससे आपके खेत में फंगस दूर रहेगी। तो इस टाइप से आप एक सस्ता ट्रीटमेंट, आसान ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। सही समय अभी क्यों है दोस्तों, इसलिए सही समय है क्योंकि बरसात शुरू होने के बाद में ज़्यादा पानी भर जाते हैं खेतों में, और उस समय पर जब हम दवाई लगाते हैं तो या तो वो दवाएँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, और अभी दवाई लगाने के बाद में वो पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएंगी। किसी भी प्रकार की फंगस अगर पौधे के पास में जन्म ले रही है तो वो उसे नियंत्रित कर लेगी। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि यदि हम स्प्रे के माध्यम से इन दवाओं का उपयोग करें तो क्या पत्तियों पर स्प्रे किया जा सकता है या पौधे के तने के पास ही ड्रिंचिंग करी जाए। तो दोस्तों आप इसमें यदि मुमकिन हो सके तो पौधे के पत्तियों पर आप स्प्रे करिए, और अगर कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार के फंगस आपके पौधे के संपर्क में है तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड की तरह से भी काम करते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड के रूप में दोस्तों इनका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट जरूर ले सकते हैं। साथियों यहाँ पर अगर बात करी जाए उन किसान साथियों की जो यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि पोका बोइंग को रोग को नियंत्रित करना, तो आप इसमें यदि मुमकिन हो सके दोस्तों तो पौधे के पत्तियों पर आप स्प्रे कीजिए। अगर कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार के फंगस आपके पौधे के संपर्क में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड की तरह से भी काम करते हैं, तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड के रूप में भी इनका उपयोग करके जो है अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों यहाँ पर अगर बात करी जाए उन किसान साथियों की जो किसान साथी पूछना चाहते हैं कि पोका बोइंग रोग को नियंत्रित करने में किस प्रकार से सहायक सिद्ध होंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी बरसात शुरू होने के समय पर पोका बोइंग रोग आपके खेतों में बहुत ही बड़े स्केल में देखने को मिलेंगे, और वहां पर अगर आप चिंतित होते हैं और आपको दूसरी दवाओं का उपयोग करना पड़ता है, आप यदि इसी दवा का उपयोग कर लेते हैं, किसी भी एक दवा का ट्रीटमेंट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके खेत में पोका बोइंग रोग अभी बरसात के मौसम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा और आपका खेत बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों इस टाइप से यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके खेत से पोका बोइंग और इसके साथ साथ लाल सड़न रोग दोनों के लिए मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आपके खेत में जहाँ भी रोग 100% आने जा रहा है वहाँ पर 90% रोग नहीं आएगा। 10% अगर आ जाए तो दोस्तों आप दोबारा से ही सेम दवाओं का ट्रीटमेंट कर लीजिए साथियों, आपके खेत से दोस्तों लाल सड़न रोग रुक जाएगा, ये गारंटी है मेरी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि किसान, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रोग है रेड रॉट, और दूसरे किसान साथियों को इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। साथियों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप की जरूरी वीडियोज़ गन्ने के संबंधित यानी खेती संबंधित वीडियो देता रहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।